नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। बच्चों, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, 7, 8, 9 की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए विज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। इसके साथ साथ जो भी बच्चे श्रेष्ठा योजना 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हिंदी के क्वेश्चन करा दीजिए, इंग्लिश के क्वेश्चन करा दीजिए, मैथ के क्वेश्चन करा दीजिए। बच्चों, मुझसे जितना हो पाएगा, मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आप लोग देख ही रहे हैं कि रोज बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। तो मैं करा रहा हूँ, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आप लोग के लिए पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगा। और जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को इतना तैयार करते चलते हैं तो आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छे से निकलेगा और आप लोग का जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश भी होगा। तो इसलिए कहते हैं बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा करें, क्वेश्चन को नोट करते रहें और इसी क्वेश्चन का आप लोग एक कॉपी बना लें, इन्हीं क्वेश्चनों का। ठीक है, चलिए। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। इनेमल, जांघ की हड्डी, दांत, कलाई की हड्डी। तो बस चलिए, इसमें सही ऑप्शन है ए वाला, सही ऑप्शन है। ठीक, चलिए इनेमल। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? गिल, फेफड़ा, त्वचा, मुंह। तो बच्चों, व्हेल में जो श्वसन होता है वो फेफड़े से होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए, मछली वैसे गिल से श्वसन करती है, सांस लेती है, लेकिन जो व्हेल होती है वो फेफड़े से श्वसन करती है, तो इतना ध्यान रखना है। चलिए, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जंतुओं के इसमें रखा गया है, प्राइमेट्स में रखा गया है बच्चों। ठीक है, चलिए। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, हिस्टोलॉजी। अगला प्रश्न देखें, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। चलिए, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों, उपकला में। उपकला को एपिथेलियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है? तो ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक तंत्रिका होता है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन सही है। अगला देखें, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी उपकला। तो रक्त जो है वो संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला है, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है हृदय, आहार नाल, अमाशय, त्वचा। तो अरेखित पेशी ऊतक पाए जाते हैं आहार नाल में। ठीक है, चलिए, निम्न में संयोजी ऊतक है, निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं? तो संयोजी ऊतक के उदाहरण हड्डियां हैं बच्चों। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? संयोजी ऊतक, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इसमें है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेशी ऊतक को। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो ऑप्शन इसमें सही है बच्चों, तंत्रिका ऊतक को। ठीक है, चलिए, हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो लाल रक्त कण में पाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं बच्चों पिट्यूटरी को। ठीक है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है, तो इतना ध्यान रखना है।
आगे देखिए, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है, तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। चलिए, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, तो ये बदलता है बच्चों, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, टाइलिन बदलता है। चलो, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है, तो ऑप्शन इसमें दिया है बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, ग्रास नली। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है बच्चों छोटी आंत। ठीक है, चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पिट्यूटरी, थायराइड, वृक्क, यकृत। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है यकृत। यकृत को लीवर भी बोला जाता है, ध्यान रखना इतना। निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, और डायबिटीज को ही मधुमेह बोला जाता है, तो इतना भी इसका ध्यान रखना। चल, निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, तो त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, ये सही हो जाएगा। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है, तो बच्चों गैसों का जो विनिमय होता है वो फेफड़े में होता है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई बच्चों नेफ्रॉन है, इसको वृक्काणु भी बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलो, नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में यूरिया पाया जाता है, तो डी ऑप्शन सही है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है, तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो स्थित होता है वो मस्तिष्क में होता है, तो सी ऑप्शन सही है। आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है, तो आंख में यदि रेटिना समाप्त हो जाए तो रोशनी भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चले आगे देखें, लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, हृदय में, लसिका में, लाल अस्थि मज्जा में, पीत अस्थि मज्जा में। तो ये होता है बच्चों लाल अस्थि मज्जा में, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या है, तो कशेरुक दंड में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। ठीक, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो बच्चों फीमर है। ठीक है, जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है, तो मानव शरीर में रक्त जो है वो बच्चों फेफड़ा में शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये सही है। चले, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है, तो मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है, अर्थात ए ऑप्शन सही है। चलिए, पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलो, बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन है, तो यह है एबासिसिक एसिड है। ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन सही है। चलो, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। चलो, निम्न में सुमेलित निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही बच्चों सही सभी लोग सही हैं, केवल ये डी वाला सही नहीं है, तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है, तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, जिसे घेंघा भी बोला जाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग एसजे कोचिंग सेंटर लिखेंगे, जो ये कोचिंग सेंटर है उसी को लास्ट में 2 लगा देंगे। इसमें भी कुछ क्वेश्चनों को कराया जाता है, जिसमें और भी क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप इस चैनल पे जाके जरूर प्रैक्टिस
करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को, और आप लोग अपने एग्ज़ाम में सफल होएं और आप लोग का प्रवेश अच्छे स्कूलों में हो जाए। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।